नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम दावेदार में। आज एक बार फिर हम आपको मिलाएंगे एक नए दावेदार से। आज हम हैं भाकरी गांव के अंदर, जो कि ओसिया पंचायत समिति के अंदर स्थित है, जहां से इस बार महिला की सीट है और मेरे साथ सरपंच प्रतिनिधि भारमल जी इस वक्त है। सबसे पहले तो स्वागत है भारमल जी आपका। नमस्कार, सभी को मेरा बार बार नमस्कार। आप पूर्व में सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं। 40 वर्ष इन्होंने विद्युत विभाग के अंदर कार्य किया है, फिर उनकी सेवानिवृत्ति हुई है और पिछले काफ़ी सालों से ये क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं और समाज सेवी के रूप में इनकी छवि मानी जाती है। अपन इनसे जानते हैं कि आखिर क्या इनके मन का उद्देश्य है जिसकी वजह से इस बार इन्होंने राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया है। मैं भारमल राम भाकरी में लाल 40 साल विद्युत विभाग में नौकरी की। वो रिटायरमेंट होकर के 7 साल हो गए। मैंने मेरे गांव में डाणिया में मोहल्ले में देखा और मैंने मेरे ये ग्रहण किया कि मेरे गांव के अंदर मैं विकास कराऊं, एक पद पर के जाकर के मैं विकास कराऊं। बिजली है, पानी है, शिक्षा है, रोड है और नाली का हो, कोई छोटा मोटा कोई काम हो, पानी का हो, हर काम को मैंने ये मेरे प्रयास में डाला कि मैं ये काम करके और मैं जनता को विश्वास दिलाऊं। इसलिए जनता मेरे साथ मेरे ऊपर विश्वास किया तो मैंने जनता ने कहा कि आप उम्मीदवार में रूप में आओ, हम आज आपको साथ रह करके आश्वासन देंगे, आपको काम के लिए आगे बढ़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए मैंने सरपंच के चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके गांव के अंदर काफ़ी अभाव आपने देखे हैं, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, स्वास्थ्य को लेके हो या अन्य जो भी मूलभूत सुविधाएं होती है, उनके अभावों को आपने देखा है। तो मेरा सवाल आपसे रहेगा कि अगर आप सरपंच चुने जाते हैं गांव के, तो किस प्रकार से इन मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए आप कार्य करेंगे? अगर ग्राम की जनता मेरे श्रीमती को सरपंच बनाती है तो मैं भाकरी के ग्राम पंचायत भवन को अधूरा पड़ा है, उनको मैं जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप से तैयार करके और गांव को मैं सामने उनको भवन को सुपुर्द करूंगा। और कोई भी अधिकारी आए, चाहे गांव की जनता आए, चाहे सरपंच बैठे, चाहे वार्ड पंच बैठे, अन्य लोग आम जनता बैठे, उनके लिए भवन तैयार करके उनको सुपुर्द करके अच्छा से अच्छा जल्दी से जल्दी मैं तैयार कराने का प्रयास करूंगा। रही बात शिक्षा की, भाकरी गांव में सीनियर स्कूल है, उसमें 4 दीवारी नहीं है, जो आधी अधूरी है वो टूटी फूटी पड़ी हुई है। उनको मैं 4 दीवारी को पूर्ण रूप से पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। और क्योंकि वो बच्चों को आने में जाने में जानवर आते हैं जाते हैं, कठिनाइयाँ होती है, उपरांत में जो इस शिक्षा के बारे में स्कूल में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी तो उनमें मैं काम कराने का पूरा प्रयास करूंगा। एक मैंने मेरे ग्राम में सड़कों का अभाव देखा। वो हर एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, कोई राजस्व गांव से इन गांव से इस गांव जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई रोड नहीं है। जो कोई है तो वो अधूरा टूटा फूटा पड़ा है। उनको मैं गांव से राजस्व गांव से पंचायत तक, पंचायत से स्टेट हाईवे तक मैं सड़कों का निर्माण कराने का पूरा प्रयास करूंगा। जनता को रास्ते के लिए आने जाने के लिए मैं पूरा उनके लिए प्रयास करूंगा और जनता को मैं साथ में लेकर के मैं कार्य कराने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हुई शिक्षा और सड़कों की। रही बात मुख्य तौर से गांव में देखा जाता है कि स्वास्थ्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जो व्यवस्थाएं होती है, उनका आपके गांव के अंदर अभाव है। जल की व्यवस्था का यहाँ अभाव है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जल व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को किस प्रकार अपने गांव में बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे? रही बात स्वास्थ्य की, जो हमारे गांव भाकरी में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, उसमें एक एएनएम लगी हुई है।
ठीक है, लोगों को मैंने आए दिन मुझे देख रहा हूँ कि गाँव को वहाँ पूरी सुविधा नहीं मिल रही है, इसलिए उन लोगों को लोअर जाना पड़ता है, दूसरी ओर सामड़ू नज़दीक है वहाँ जाना पड़ता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसी जो वो उप स्वास्थ्य केंद्र है, इनको बड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र बना करके इसी में ही मैं राज्य सरकार से या स्वास्थ्य अधिकारियों से मैं मेरा प्रयास रहेगा कि उसमें कोई और बड़ा डॉक्टर लगे या कोई कंपाउंडर लगे, ताकि लोगों को बाहर जाने के लिए पीड़ितों को नहीं जाना पड़े, इसी से इनको लाभ मिल सके। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। हमारे गांव में पानी की बहुत कमियां हैं। जैसे हमारा गांव है जो वो बहुत गहराई में, जो को कुआं है बहुत गहरा है और नाडी तालाब है, वो 4 महीना 5 महीना पानी चलता है, तो लोगों को बहुत कठिनाइयाँ होती है। इसलिए मीठा पानी हिमालय का जो हमारे गांव के अंदर 5-6 नज़दीकी पंचायत है वो जो को बंची हुई है, उससे मेरा राज्य सरकार से और मेरा विधायक महोदय से मेरा पूरा, मैं उसे निवेदन के उसे मैं मेरा गांव के अंदर जो मीठा पानी की स्कीम बनवाने का प्रयास करूंगा। और साथ में मेरे सभी ग्रामीणों को मैं लेकर के विधायक महोदय से और मैं उच्च अधिकारियों से मैं मिल कर के मैं GLR की मैं स्कीम बनाऊंगा। और गांव-गांव ढाणी-ढाणी में GLR नहीं, जबकि हर ढाणी हर मोहल्ले के अंदर में GLR की जो व्यवस्था होगी, जहाँ जो लोगों को सुविधा मिल सके, जिस काम करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। बिल्कुल। साथ ही मेरा एक सवाल और आपसे रहेगा। आप विद्युत विभाग में कार्य कर चुके हैं, आपको विद्युत विभाग का काफ़ी अनुभव भी है। आपके गांव के अंदर विद्युत की काफ़ी समस्या भी देखी जाती है, तो इसके लिए आप विशेष तौर से क्या प्रयास करेंगे जिससे आपके गांव में विद्युत की समस्या का पूर्णतया समाधान हो सके? मुझे विद्युत विभाग में मैंने 40 साल नौकरी की है, तो कुछ मेरे को बिजली के बारे में मेरे को अनुभव भी है। आज हमारे गांव के अंदर है बिजली की बहुत समस्या है। एग्रीकल्चर पूरा हमारा एरिया है, वो आज 1000 फुट 1200 फुट गहराई में ट्यूबवेल चल रही है, उनके लिए पूरा वोल्टेज नहीं मिल रहा है। उनके लिए मैं पावर बढ़ाने के लिए विद्युत विभाग से राज्य सरकार से पूरा प्रयास करूंगा। रही बात BPL, जो लोग लाइट से बचे हुए हैं, काफ़ी ढाणियाँ बची हुई है, काफ़ी मोहल्ला बचा हुआ है, उनके मैं BPL को लाइट दिलवाने में मैं पूरा प्रयास करूंगा। और अन्य लोग बचे हैं BPL के अलावा, उनको मैं लाइट देने वाले में मेरा पूरा प्रयास रहेगा। हमारे गांव में एक 33 kV सब स्टेशन बना हुआ है, उससे पूरा लोग इससे अभी उनको पूरी लाइटें नहीं मिल रहे हैं, उनको पूरा वोल्टेज नहीं मिल रहे। तो मेरा ये प्रयास रहेगा एक 33 kV GSS भाखरी के अंदर में उनको प्रस्ताव लेकर के, और जहाँ भी अच्छी सुविधा होगी, जहाँ जनता की जो अच्छी मांग होगी, उसको मैं प्रस्ताव लेकर के और विद्युत विभाग में उच्च अधिकारियों से, राज्य सरकार से, विधायक महोदय से मेरा पूरा प्रयास करूंगा। उनको एक GSS और बनाने में मेरी पूरी भूमिका और मेरा प्रयास रहेगा। गांव के अंदर सरकारी योजनाओं का किस प्रकार से सीधा लाभ ग्रामीणों को मिले, इसके लिए आप किस प्रकार से प्रयास करेंगे? गांव के में अंदर है जो मनरेगा की योजना आएगी, चाहे किसी प्रकार की राज्य सरकार की योजना आएगी, वो मैं गांव के अंदर चाहे मनरेगा के रूप में हो, चाहे कोई अन्य सड़कों कोई काम के अंदर रूप में हो, मैं उनको जॉब कार्ड बनाऊंगा और उन लोगों को मैं फ़ायदा लेने में प्रयास करूंगा। रही बात उनके आवास के लिए, जो गांव के अंदर जो वो लोग बैठे हैं, वास्तविक चीज़ है, उनका हक है, उनको वाजिब चीज़ है, उनको मैं मेरी ग्राम पंचायत के में प्रस्ताव के
लेकर के सभी ग्रामीणों को, मेरे जो पंचायत के जो बनेंगे वार्ड पंच, उनको साथ लेकर के नियम अनुसार उनको कायदे बंद है समुचित उनको सुविधा दिलाने मेरा का पूरा प्रयास रहेगा। मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि आप अपनी ग्राम पंचायत को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए विशेष तौर से क्या क्या कार्य करेंगे और ग्रामीणों से अंत में आप क्या अपील करना चाहेंगे? आखिरी में जो हमारा बड़ा तालाब है उनको अच्छा सुंदरीकरण और उसका मॉडल के रूप में और उनका काम कराने में मेरा प्रयास रहेगा। और रही बात गांव के अंदर बच्चों के लिए खेल कूद के लिए मैदान नहीं है, तो मैं पूरे गांव से मेरी पंचायत के अंदर मैं बैठ करके सारा एक ऐसा फॉर्मूला बना करके बच्चों को खेल के मैदान के लिए मैं उनको आवंटन कराने में, उनकी जगह को निश्चित करने में मेरा प्रयास रहेगा। रही बात बस स्टैंड के लिए, जो यात्रियों को आने में जाने में बैठने में कोई छाया है, कोई पानी की है सुविधा नहीं है, उनको मैं छाया दिलाने में कोई ऐसा रोड के किनारे हो जहाँ कोई ऐसी जगह हो उनमें मैं छाया कराने में मेरे भी प्रयास मैं करूँगा, मेरा रहेगा। और रही बात गांव के अंदर जो भगवान के मंदिर है, चाहे रामदेव जी का हो, कृष्ण भगवान का हो और अन्य भोजी जी महाराज का हो, मैं उनको सुंदरीकरण कराने में, टूटा फूटा है उनको मैं रिपेयरिंग कराने में मेरा पूरा प्रयास रहेगा। बात है हमारे गांव के अंदर जो आवारा पशु है उनको खाने पीने में कोई सुविधा नहीं है, वो इधर उधर भटक रहे हैं। हमारा कृषि एग्रीकल्चर एरिया है तो वो इधर घूमते हैं, किसानों को भी परेशान करते हैं, तारबंदी में पड़ जाता है, बिना मौत मर जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए, उनको दया को देखते हुए तो मैं मेरे ग्रामीणों से सभी से अनुरोध करूंगा कि उनका साथ रहेगा तो मैं उनको एक स्थान पे अलग, आवारा पशु, आवारी गायां कोई भी, उनको मैं अलग स्थान पे उनके खाने के पीने के लिए ग्रामीणों से सहयोग लेकर के उनका सहयोग रहेगा तो मैं उनको कराने में मेरा पूरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे मेरे साथ भारमल राम जी, जिनकी धर्मपत्नी इस बार सरपंच चुनावों के अंदर दावेदार है। इन्होंने अपने विभिन्न मुद्दे जनता के सामने रखे। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आगामी 10 तारीख किसको सरपंच की कुर्सी सौंपता है।